केस अच्छा हैंडल करेगी, गुड लॉयर एंड आई वांट टू बेस। आज तुम्हें देखते दुश्मनों के तो छक्के छूट गए, गोरे चेहरे काले पड़ गए सबके। कोई नई बात नहीं है। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं समझ नहीं पा रहा हूं। आज डिनर बाहर खाने का मूड है। Bloody hell, great! Done, beautiful, done. तो मिले शाम को? आइए, छोड़ दो। राम। हाँ? जी मैं आपके नहीं, उनकी बात कर रही हूँ। राम सिंह नाम था उनका, लेकिन सब लोग उन्हें राम ही पुकारते थे। मिलिट्री में थे, बहुत खुश थे हम लोग। एक दिन अचानक वो आए और कहने लगे बुलावा आया है, बॉर्डर पे जाना है, जीप नीचे खड़ी है। मैं दंग उनका मुंह ताकती रह गई। मेरा उदास चेहरा देखकर मुस्कुराकर बोले, मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? मैंने कहा हाँ। बोले बताओ, पहले शादी का सुख या वतन? मैंने कहा वतन। खुश हो गए। बोले खड़ी हो जाओ। मैं खड़ी हो गई। मेरा हाथ हाथों में लेकर बोले कहो जय हिंद। मैंने कहा जय हिंद। फिर मुझे अपने सीने से लगा, माथा चूमा और सल्यूट कर कर चले गए। ओह, आई एम सो सॉरी। अफसोस की बात तो है, लेकिन जिस बहादुरी से उन्होंने अपनी जान पर खेलकर 8-10 दुश्मनों का मुकाबला कर उन्हें खत्म किया और अपनी मातृभूमि का टुकड़ा उनसे छीन लिया, ये जानकर गर्व ज्यादा होता है, अफसोस कम। जान तो एक दिन जानी है, लेकिन मातृभूमि की सेवा में जाए तो मौत जिंदगी से ज्यादा सुहानी हो जाती है। कमाल है, आपकी बातें कितनी उनसे मिलती जुलती हैं। जिंदगी और मौत के बारे में वो भी यही कहते थे, बिल्कुल यही। कहीं रूप बदल कर तो नहीं आ गया? अच्छा, आपको अपने बारे में कुछ भी याद नहीं? कौन है, कहां से आए हैं? बस इतना ही याद है कि कुछ सन्यासियों के साथ में घुल मिल गया था। अचानक पता नहीं क्या सूझे कि बेकार किसी को पता है आश्रम छोड़कर मैं चला आया और बस चलता ही गया, चलता ही गया। भूख प्यास और बुखार से निढाल होकर तो वही चौखट तक पहुंचा और बेहोश हो गया और कुछ याद नहीं, और कुछ याद नहीं। पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो? हाँ, लेकिन क्यों? ऐसे ही। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, आगे पढ़ना चाहती थी, मगर मेरी छोटी बहन को उनके ही छोटे भाई श्याम से प्यार हो गया था। वो अपनी शादी के लिए बड़ी बेसब्री हो रही थी, लेकिन जब तक बड़ी की शादी नहीं हो जाती तब तक छोटी कैसे शादी कर सकती है? हर वक्त मेरा सर खाने लगी। एक दिन उसने दोनों भाइयों को खाने पे बुला लिया, मेरा और राम का आमना सामना कराया। स्वभाव से बहुत अच्छे थे, बातें भी बहुत अच्छी करते थे। बस एक दूसरे को पसंद आ गए, शादी हो गई और अरुणा जीत गई। कौन जीत गया? अरुणा, मेरी छोटी बहन। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी?
चक्कर आ गया। कौन है? कार वाला। कार? सब कुशल मंगल तो है बहन? हाँ, सासू माँ आ रही है। मम्मी, पापा को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा, जिस आदमी ने कभी एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लेकर न पिया हो, उस पर इस वक्त अकेले क्या गुजर रही होगी, ये सब मैं कैसे भुला सकती हूँ। भुला तो मैं भी नहीं सकती, लेकिन हम अपने नसीब को तो नहीं बदल सकते ना। जानती है, तेरे चाचू ने भारती सहगल को अपने साथ मिला लिया है। देवयानी, सुशील, नैना सबके हौसले पस्त हो गए। भारती सहगल को आज तक कोई नहीं हरा सका है। हाँ, लेकिन अगर तेरे पापा आज यहाँ होते ना, तो उनकी गवाही उसे शिकस्त दे सकती थी। मामा, आपको याद है ग्रैंडपा क्या कहते थे? झूठ और सच की लड़ाई में जीत हमेशा सच की होती है, फिर चाहे वो भारती सहगल हो या उसका भी कोई गुरु। मामा, हमारे पास 15 दिन है और मुझे यकीन है कि इस बीच पापा जरूर वापस आ जाएंगे। कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक घड़ी जरूर ऐसी आती है जब मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती है। काश ये घड़ी वही हो और तेरी बात सच निकले। ऐसा ही होगा। हेलो ब्यूटीफुल। हेलो हैंडसम। उठो। क्यों? लंच, भूख लगी, कम हरी। आज बहुत काम है। आज तुम लंच अकेले कर लो, डिनर पे चलेंगे। इसका तो सवाल ही नहीं उठता। आइदर लंच टुगेदर और नो लंच, यानी कि हड़ताल, भूख हड़ताल। जिद मत करो नरेश, प्लीज। नहीं, नथिंग डूइंग। या तो हमारी मांगे पूरी करो और जल्दी कुर्सी खाली करो, वरना हड़ताल, भूख हड़ताल। नहीं मानोगे? नहीं। तो चलो मैं ही मान जाती हूँ। That's the spirit. Come on. ये ऑफिस है ये। Oh, या ये तो ऑफिस है, मैं भूल ही गया था। इसीलिए तो शायद आशिक को दीवाना कहते हैं। He just wants love, love, love and love. आइए। कम से कम मुस्कुराती तो रहिए। अच्छा ही खाना खाया है हमने। Thank you. There you are, madam. ये क्या है? योर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। आज से तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज और मल्होत्रा एम्पायर की लीगल एडवाइजर मुकर्रर की जाती हो। खुद ही फैसला कर लिया, मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। कम ऑन बीएस, जब ख्यालात इतने मिलते जुलते हों तो साथ में काम जरूर करना चाहिए। तुम ये केस जीत लो, फिर मैं तुम्हें अपने बिजनेस में भी पार्टनर बना लूंगा। ये फैसला भी मैंने कर लिया है और इसमें भी तुम्हारी राय नहीं ली जाएगी। ओके योर ऑनर? नो ऑब्जेक्शन। ओवररूल्ड। इस समय मैं अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक और खराब दौर से गुजर रहा हूँ बीएस। मेरी अपनी सगी बहन, क्योंकि मेरे बहुत नजदीक थी, उस लालची सुशील की वजह से मेरी दुश्मन बन गई है। भाभी, भांजी सभी उसके साथ हो लिए। सबके सब मेरे खिलाफ शिकारी कुत्ते की तरह पड़ गए। इस समय सारी दुनिया मेरे खिलाफ है, सारी दुनिया सिवाय तुम्हारे। तुम तो मुझे निर्दोष समझती हो ना? हाँ, इसीलिए तो तुम्हारा साथ दे रही हूँ। So you are with me. I am with the truth.
गुड। भारती सहगल का ये केस लेना हैरत की बात तो है ही, इसके अलावा हमारे लिए चिंता की बात भी है। पहली बात तो ये कि वो केस लेती ही नहीं, और अगर लेती है तो हारती नहीं। उसका तो रिकॉर्ड है, आज तक वो एक केस भी नहीं हारी। ये तो ताज्जुब की बात है कि उसने इस केस में हाथ डाला कैसे। इतनी समझदार और होशियार लड़की नरेश के झांसे में कैसे आ गई? सच्चाई को बचाने वाली आज झूठ के लिए लड़ रही है, ये कैसे हो गया? जाहिर है कि नरेश उसे धोखा दे रहा है, क्योंकि भारती सहगल लाखों रुपए लेकर भी किसी गुनहगार को डिफेंड नहीं करेगी, एंड दैट्स अ नोन फैक्ट। नाना, मेरे ख्याल से भारती को नरेश की असलियत से वाकिफ करा देना चाहिए। अच्छा ख्याल है, बहुत ही अच्छा ख्याल है, और इस काम के लिए एक ईमानदार पुलिस अफसर से बेहतर और कौन हो सकता है? ठीक कह रहे हो सुशील, इस काम को करने के लिए नैना ही सबसे ठीक रहेगी। क्यों नैना? आपका प्रोफेशनल करियर और आपकी जाती जिंदगी दोनों बेदाग है, फिर आप क्यों अपने आप के साथ बेईमानी कर रही हैं? नरेश मल्होत्रा के बारे में मैंने आपको जो कुछ बताया वो सब सच है। झूठा है तो सिर्फ वो, उसके ऊपर लगाए गए सब इल्जाम भी सच हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप अपने बेदाग चरित्र पर दाग क्यों लगा रही हैं। एक मुजरिम की मदद करने की कोशिश क्यों कर रही हैं आप मिस भारती, क्यों? देखिए, मैं भी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूं। मैंने झूठ और बेईमानी के साथ कभी समझौता नहीं किया। प्लीज जुर्म की हौसला अफजाई मत कीजिए। नरेश गुनहगार है और उसे अपने गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। हट जाइए इंसाफ के रास्ते से, प्लीज। हो सकता है आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो, लेकिन आप मरहूम आदित्य मेहरा की बहन भी है, जिसके कत्ल का इल्जाम नरेश पर लगाया गया है। आपका जज्बा बदले का जज्बा है, इसलिए आपकी राय को सच्चा नहीं माना जा सकता। That is not true. ऐसा मत कहिए। आप समझती क्यों नहीं? Why don't you understand? नरेश का साथ देकर आप एक बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। He is using you, Miss भारती. You are being used. भारती सहगल को यूज करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। ऑफिसर, मैं धोखा नहीं खा रही। मुझे यकीन है नरेश निर्दोष है और मैं उसे बचाकर रहूंगी। क्या हो गया है आपको? What's wrong with you? Now will you excuse me, please? You must be crazy, absolutely crazy. May I proceed with the case, Your Honor? प्रोसीड। मेरा पहला गवाह ऑटो रिक्शा ड्राइवर अब्दुल हमीद। गवाह पेश किया जाए। कुरान शरीफ पर हाथ रखकर कसम खाइए और कहिए, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। अपन जो भी बोलेगा सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। अब्दुल हमीद, 15 में शाम को तकरीबन 7 बजे तुम कहाँ थे? 15 में? आप उनको याद नहीं मैडम? 15 अप्रैल तुम्हें याद है? शाम को तुम कहाँ थे तुम्हें याद है? जो आदमी तुम्हें ले गया उसका नाम तुम्हें याद है? वहाँ जो लोग थे सबके नाम तुम्हें याद है? और 15 मई तुम्हें याद नहीं? वो तो आप उनको बताया गया था मैडम। बताया गया था योर ऑनर, यानी गवाह को सिखाया पढ़ाया गया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। नो मोर क्वेश्चन। मेरी दूसरी गवाह श्रीमती दिव्यानी मेहरा। श्रीमती दिव्यानी, आपने मेरे क्लाइंट यानी अपने भाई नरेश मल्होत्रा पर इल्जाम लगाया है कि वो आपके पति मरहूम आदित्य मेहरा की मौत के जिम्मेदार है। क्या आपको याद है कि ऐसे ही इल्जाम के सिलसिले में, इसी मुजरिम के सिलसिले में, ऐसे मुकदमे के सिलसिले में आप पहले भी इन्वॉल्व रह चुकी हैं, और तब इसी नरेश मल्होत्रा को बचाने के लिए आपने जमीन आसमान एक कर दिए थे, रुपया पानी की तरह बहाया था, अहम गवाहों को खरीदने या रास्ते से हटाने की बेइंतहा कोशिश की थी, यहां तक कि डेस्परेट होकर 5 लाख रुपया लेकर जज साहब के घर उन्हें रिश्वत देने भी गई थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। और बेआबरू होकर नाकाम लौटी थी। आई वेरी स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जज साहब, क्या इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी है?
नहीं, यू मे रिफ्यूज। आई रिफ्यूज योर ऑनर। वेलकम। आप डिफेंड करते करते प्रोसिक्यूटर कैसे बन गए? जवाब नहीं देना चाहती हैं? कोई बात नहीं, आई विल नॉट इंसिस्ट, क्योंकि मेरे सवाल में ही जवाब है जो मुझे यकीन है अदालत ने नोट कर लिया होगा। एक मामूली से सवाल का जवाब देना गवारा फरमाएंगी? सवाल है कि आप मल्होत्रा एम्पायर की पार्टनर हैं। हूं तो। अमीर है, दौलतमंद है, आपके पास तो जेवर का भंडार होगा। 5-10 लाख रुपया तो ऐसे ही हर वक्त तिजोरी में पड़ा रहता होगा। होगा है, इसमें हैरत की क्या बात है? हैरत की बात होने में नहीं है श्रीमती जी, ना होने में है। एक रोज आपके रोकने पर भी जब लाड में आकर आपकी नीस पिंकी ने आपकी तिजोरी खोली तो वो खाली थी, बिल्कुल खाली। क्यों? क्यों खाली हो गई थी वो तिजोरी? इधर उधर से मदद लेकर झूठा जवाब तलाश मत कीजिए। आंसर मी, क्यों खाली हो गई थी वो तिजोरी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। तिजोरी भरी थी या खाली, उसका इस मुकदमे से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है। उसी खाली तिजोरी में इस केस की सच्चाई छुपी हुई है। उसी खाली तिजोरी में इस इल्जाम का झूठ छुपा हुआ है। निकालिए उसे। जवाब दीजिए मेरे सवाल का। योर ऑनर, ये गवाह का जाती मामला है। वकील सफाई को ऐसे पर्सनल क्वेश्चन पूछने का कोई हक नहीं। हक है। बड़े भाई और भाभी के बार बार पूछने पर आप रोने क्यों लग गई थी? कौन सा जख्म था जिसे छेड़ते ही आप दर्द से बेहाल हो गई? कौन सा राज था जिसने आपको रोने पर मजबूर कर दिया था? क्यों नहीं बताया उन सबको कि तमाम रुपया और ज्वेलरी का आपने क्या किया, किसको दिया और क्यों दिया? आंसर मी। सवाल का जवाब दिया जाए। योर ऑनर, मेरी रिक्वेस्ट है कि गवाह को इस सवाल का जवाब देने पर मजबूर न किया जाए। क्यों मजबूर न किया जाए? ये कोई मामूली चोरी का मुकदमा नहीं है। मेरे क्लाइंट पर एक संगीन इल्जाम लगाया गया है जो सरासर झूठा और मन गढ़ा है। इल्जाम झूठा नहीं है। इसका फैसला अदालत को करना है। योर ऑनर, इस मुकदमे का पूरा दारोमदार इस सवाल के जवाब पर डिपेंड करता है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अ मैन्स लाइफ, हिज करियर। प्लीज सर, गवाह को जवाब देने पर मजबूर किया जाए। गवाह को जवाब देना पड़ेगा। आंसर हर क्वेश्चन। आई एम वेटिंग श्रीमती दिव्यानी। नरेश मुसीबत में था। कौन नरेश? यही मुलजिम, आपका भाई? हाँ, यही नरेश। अपने बचाव के लिए इसने मुझसे कुछ रुपए मांगे। मेरे पास उस वक्त जो कुछ भी था मैंने दे दिया। आप झूठ बोल रही हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। दखल मत दीजिए श्रीमती दिव्या। वो जरूरत आपकी थी, नरेश की नहीं। बचना आपको था, नरेश को नहीं, क्योंकि आदित्य मेहरा की मौत के जिम्मेदार आप हैं। आप, नरेश मल्होत्रा नहीं। ये झूठ है। ये सच है, क्योंकि आपके हस्बैंड ने आपको धोखा दिया था, आपके साथ गद्दारी की थी, बेवफाई की थी। आपको छोड़कर वो सैबी नामी लड़की के साथ भाग रहा था। सैबी आपकी सौत थी, आदित्य मेहरा का पुराना इश्क। आपके अहंकार को जबरदस्त ठेस पहुंची। यह हार आपसे बर्दाश्त नहीं, किसी और से। आपने मुलजिम यानी अपने भाई से मदद मांगी। उन्होंने न सिर्फ इनकार किया बल्कि आपको समझाने की बहुत कोशिश की कि कोई भी गैरकानूनी कदम ना उठाया जाए, लेकिन आपकी बुद्धि भ्रष्ट थी। आप इंतकाम की आग में झुलस रही थी। आपने हीरा नामी कॉन्ट्रैक्ट किलर को कांटेक्ट किया। उसने आपसे 10 लाख रुपए मांगे। आपने जेवर बेचकर 5 लाख का इंतजाम किया और बाकी 5 लाख जो तिजोरी में थे उसे दे दिया। उस किलर के आदमी ने साली को ट्रक से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन मर गया आदित्य मेहरा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। मैंने तो नरेश से कुछ और ही कहा था। दिव्यानी, डोंट इंटरप्ट। क्या कहा था? कुछ और क्या कहा था? बताइए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक कह देती हूँ। Your Honor, she said, kill her but get me my husband back. यही अल्फाज थे ना आपके? हाँ, लेकिन मेरा मतलब ये। Your Honor, no more questions. आपको कुछ कहना है मिस्टर प्रोसिक्यूटर? नो सर। मुलजिम नरेश मल्होत्रा पर लगाया हुआ इल्जाम बेबुनियाद साबित हुआ, लिहाजा ये अदालत नरेश मल्होत्रा को बाइज्जत बरी करती है।
great. You were simply superb. Congratulations. Thank you, and to you, same to you.